नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आपने भारत में भगवान पर भी प्रश्न खड़ा करते हुए देखा होगा इंसानों को। और इंसान ही नहीं, भारत में जो दर्शन है, फिलॉसफी, भारत के दर्शन में भगवान को भी प्रश्नों के घेरे में रखा गया है। जब दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, इस पर बहुत बड़ी एक फिलोसफिकल डिबेट, दार्शनिक चर्चा इस पर बहुत बड़ी है। और वहां से भगवान पर सवाल शुरू होता है और अमिताभ बच्चन तक वो सवाल आ जाता है जब मंदिर में घंटा हिला के अमिताभ बच्चन कहता है कि भगवान तुझे मुझे आज जवाब देना पड़ेगा। भगवान से जवाब मांगना और भगवान पर प्रश्न खड़े करना यह भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन आज महाशिवरात्रि पर उस व्यक्ति जिसे इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से लोग जानते हैं, उसको भगवान से भी ऊपर उस व्यक्ति ने खड़ा कर दिया है जिसका अपना चरित्र, जिसका अपना व्यक्तित्व पूरा का पूरा कालिख से पुता हुआ है। और खामियाजा 56 इंच वाले मोदी को उठाना पड़ता है। कट्टर अंधभक्त, पत्रकार से लेकर के और कलाकार तक, या घर में बैठे किवाड़ के पीछे बैठे अंधभक्त, कट्टर अंधभक्त मोदी के खिलाफ डायरेक्ट मोर्चा खोल दिए हैं। आपको मैं पढ़वा दूंगा। और सिर्फ निशिकांत दुबे के चक्कर, राहुल गांधी को गरियाने के चक्कर में इस निशिकांत ने अपने ही आका की ऐसी तैसी करवा दी। हालांकि ये सब करने के लिए निशिकांत दुबे को प्लेटफॉर्म दिया महान पत्रकार रजत शर्मा ने। रजत शर्मा ने चुन चुन के वही चीज पूछा जिसको इस देश में भ्रम या इस देश को गुमराह किए जाने के लिए जनता तक पहुंचाने की जरूरत थी। क्या रजत शर्मा को निशिकांत जैसा ही करेक्टर मिला था आपकी अदालत में लाने के लिए? निशिकांत जैसा करेक्टर रजत शर्मा ने ऊपर अपने आका की स्क्रिप्ट फॉलो की है, पत्रकारिता का कलंक खुद को साबित किया है। लाइए भाव को मैं दिखाता हूं सब एक एक करके। स्वागत है भाव, जरा दिखाना शुरू करिए, क्योंकि क्लिप्स तो दिखा नहीं सकते, ट्वीट्स तो दिखा सकते हैं। नीचे इंडिया टीवी, इंडिया नीचे क्लिप्स लगा लगा करके, कहते ना छोटे छोटे टीजर रिलीज करना, तो नीचे क्लिप्स लगा के इंडिया टीवी ने ट्वीट किया, उसको निशिकांत ने रीट्वीट किया, हमने पूरा एक साथ रखा। इंडिया टीवी देखिए, मैं गंगा किनारे का लड़का हूं, जो मुझसे लड़ेगा या तो वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद, ये आपकी अदालत में बोला कि मैं गंगा किनारे का लड़का हूं, मुझसे जो लड़ेगा या तो वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। ये तो इस देश में कोई भी व्यक्ति जो निशिकांत से लड़ने के लिए सवाल करे उसके लिए धमकी है। पहले तो इसको वही अदालत, उस अदालत से असली अदालत में खींचना चाहिए। हम भी गंगा किनारे के हैं, तुम ही गंगा किनारे हो। गंगा किनारे तो पूरा पूरी सभ्यता बसी है भारत की, नदियों किनारे सभ्यता है। ये इसका गंगा किनारे का कलंक है, गंगा किनारे का कलंक है। गंगा किनारे कलंक। आगे देखिए, आगे देखिए, ये तो हमने अभी यहां शुरुआत की है। ये देखिए इंडिया टीवी को पढ़िए, ऊपर तो वो रिपोस्ट कर रहा है। आपकी अदालत, सांसद निशिकांत दुबे ने पंडित नेहरू को अय्यास क्यों कहा? ठीक है, आगे चलिए। ये इंडिया टीवी दरअसल यही करने के लिए बुलाया था। आपकी अदालत, निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को फटीचर जैसा क्यों कहा? नेहरू को अय्यास क्यों कहा? राहुल गांधी को फटीचर जैसे क्यों कहा? ये भी है, मैं तो कम ही दिखा रहा हूं। इंदिरा गांधी की जिंदगी में, मतलब इंदिरा गांधी वाला वो कि वो जो अश्लील बात है वो क्यों कही, सब है। अब देखिए जरा, अब यहां से शुरू होता है असली। इंडिया टीवी कोट अनकोट इसके स्टेटमेंट को लिखा है, नीचे क्लिप थी, मजबूरी में क्लिप नहीं दिखा पा रहे। क्या लिखता है? नरेंद्र मोदी सवालों से ऊपर हो गए हैं,
राहुल गांधी को खुद से सवाल पूछने चाहिए। निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद, मैंने तो क्लिप सुनी भी। रजत शर्मा का सवाल था कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी बार बार नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं, इसलिए आप राहुल गांधी के खिलाफ जो है ऐसी बातें करते हैं। तो निशिकांत ने जवाब में कहा कि राहुल को खुद से अपने बारे में सोचना चाहिए। मोदी जी सवालों से ऊपर उठ चुके हैं, उनसे सवाल पूछने के बारे में नहीं सोचो। मोदी जी सवालों से ऊपर उठ चुके हैं। जिस देश में, इसीलिए मैंने कहा, जिस देश की संस्कृति में, जिस देश के दर्शन में ईश्वर से, भगवान से सवाल करना जो है शामिल है, वहां पर ये सनातनी नहीं है, ये सब मोदी के टनाटनी है। ये बस मोदी की सत्ता टनाटन घंटी बजते रहे, वही कर रहे हैं। इन सब के लिए शब्दों का इस्तेमाल ऐसा करना पड़ेगा मजबूरी में। अब जरा भाऊ मैं दिखाता हूं जरा कुछ आपको अलग ट्वीट्स। लाओ भैया, एक एक करके लाओ, और आप इनमें से कुछ एक को परिचित भी होगे, जानते भी होगे। सवाल से जो व्यक्ति ऊपर है वो मोदी जी हैं। निशिकांत ने ट्वीट भी किया, सवाल से जो व्यक्ति ऊपर है वो मोदी जी हैं। इसी को रिट्वीट करते हुए अजीत भारती, ये उस श्रृंखला में सबसे आगे जो लोग हैं उनमें से है, जो अजीत भारती वगैरह। अजीत भारती ने लिखा, इस पतित पर कम्युनिटी नोट लगाओ कि किसी भी देश में प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर नहीं हो सकता। सवालों से ऊपर तानाशाह होता है, ये आदमी चाटुकारिता के नए कीर्तिमान रच रहा है। निशिकांत को ये है जो है बगावत। इसके चक्कर में जो कट्टर समर्थक, कट्टर अंधभक्त, वो लिख रहे हैं कि ये चाटुकारिता के नए कीर्तिमान रच रहा है। अगला लाइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप तो भाऊ अच्छे से इनसे परिचित हैं, हम लोग नहीं चाहते लेकिन दिखाना पड़ रहा है। आपके साथ कई बार कार्यक्रमों में बैठते हैं हर्षवर्धन निशिकांत के ही उसी ट्वीट को कि सवालों से ऊपर है, हर्षवर्धन त्रिपाठी ने इसको जो है टैग करके पोस्ट किया। अब आपने हद कर दिया, लोकतंत्र में सवालों से ऊपर कोई नहीं होता है, तो नरेंद्र मोदी भी कैसे हो सकते हैं। निशिकांत दुबे अब राहुल गांधी के लिए नहीं, नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। सही कहा, अब ये मोदी के लिए मुसीबत बनते दिख रहे हैं। सही कहा। हाँ, ये हर्षवर्धन। अब अगला लाइए, दीक्षित जी को। बहुत सारे हैं ऐसे, ऐसे भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हम सिलेक्टेड खाली दिखा रहे हैं। ये जयपुर डायलॉग वाले संजय दीक्षित, सवालों से ऊपर तो भारतीय परंपरा में भगवान भी नहीं होते। आप चाटुकार शिरोमणि हो, आपको चाटुकार रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। ये इनकी हालत है। अब हटा दो भैया इसको, और कुछ होगा तो बीच में दिखा देंगे। ये सवालों से ऊपर, हम आप तो अपराध कर रहे हैं, इसका मतलब सवालों से ऊपर नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी कोई सवाल ही नहीं हो सकता, मोदी जी सवालों से ऊपर है। इसे ये प्रायोजित आपकी अदालत, संकट तो ये है कि उन लोगों के बारे में भी अब बोलना पड़ेगा जिनके, जो पत्रकारिता में वरिष्ठ भी हैं, लेकिन बोलना पड़ेगा। वरिष्ठ अगर इस देश को नरक बनाने लगेंगे तो उन वरिष्ठों को थोड़ा हम आरती उतार पाएंगे। आज निशिकांत दुबे पे आपकी अदालत पर लाना, ये अपने आप में आपकी अदालत जैसे कार्यक्रम की तौहीन थी। वहां अच्छे कार्यक्रम भी हुए हैं, और मुझे नहीं समझ में आता कि रजत भाई को क्या राज्यसभा में जाने की इतनी जल्दी है, या उनको कहीं बीसीसीआई में एडजस्ट होना है। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ में आती कि वो इस लेवल पे गिर गए हैं। क्योंकि निशिकांत से सवाल जवाब करना भी किसी एक अच्छे पत्रकार के गरिमा के लायक नहीं है। और जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो ये तमाम लोग, जब वो लिख रहे हैं कि इस देश में तो भगवान भी सवालों के ऊपर उठ नहीं है, तो क्या निशिकांत दुबे के इस सवाल पे तालियां बजवाई है, या निशिकांत के चेहरे का नकाब उतार दिया है? ये तो प्रोग्राम देखने के बाद पता पड़ेगा। लेकिन सवाल जो पूछे गए हैं वो प्रायोजित लग रहे हैं। जो एक बार जवाहरलाल नेहरू को गाली देता है, अय्याश कहता है, सभी को गालियों की बौछार लगा देता है सदन में, सदन के बाहर फिर इसको एक बार बुला के वही पूछना, ताकि उसको लगातार अपनी गालियां रिपीट करे,
इसका आनंद किसको आ सकता है? नेहरू हम्म का घोर विरोधी भी नेहरू के बारे में नहीं सुनेगा, हम्म इंदिरा जी का घोर विरोधी भी नहीं सुनेगा। और ये मुझे लगता है या तो टीआरपी के लिए कर रहे हैं, या चैनल ठीक से नहीं चल रहा तो उसके लिए और कुछ जुगाड़ करने के लिए तो ये ऐसे तड़के लगा रहे हैं। पीछे से आदेश भाव, मुझे यही लगता है, मुझे ये या लगता है पीछे से, पीछे से। या पीछे हाँ से नहीं, पीछे से भेजा गया होगा कि जाओ निशिकांत दुबे का ये कर दो। अभी निशिकांत दुबे कई पॉडकास्ट में भी बैठेंगे, बड़े बड़े चैनलों के, देखना हाँ सब पामिलियन लेके बैठ जाएंगे इनको। और सवाल ऐसे होंगे, नहीं 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 नहीं, नेहरू जी को आपने यश का ठीक नहीं किया, ये फिर वो हम्म बताएगा। हम्म सावरकर को अय्याश कहने वाले बहुत लोग हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते आप कभी आपकी अदालत में? हम्म, लोया मर्डर केस पे जिसने किताब लिखी उसको क्यों नहीं पूछते? हाँ 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 हाँ, राजनाथ सिंह को बुला के पूछो ना, वो किताब क्यों नहीं छपने दे रहे हैं? बहुत सारे सवाल है। कृषि मंत्री को पूछो ना, सोयाबीन तेल आने से क्या सोयाबीन मरेगा नहीं, हम्म, और कपास क्यों आ रहा है? पूछिए कृषि मंत्री को। लेकिन ऐसे सवाल पूछने के लिए आपको वो पत्रकार होना चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी है। हम्म, रजत जी सीनियर रहे हैं, मैं रजत जी के चैनल पे एग्रीमेंट के तहत मैं कई साल रहा हूं पैनल पे, और मैंने उसी तेवर में बात की जो आज मैं जिस तेवर में बात करता हूं। हम्म, ये वही रजत जी है जिन्होंने एक सवाल पूछा था आदरणीय गृह मंत्री जी से हम्म, कि सब कुछ देश में ठीक चल रहा है, लेकिन सीआरपीएफ के जवान बैठे रहते हैं खाना खाने, और आतंक नक्सली आके मार के चले जाते हैं। हम्म, तो गृह मंत्री ने कहा कि हाँ, नक्सली फोन करके नहीं आते, ऐसे ही आते हैं। हम्म, फिर रजत जी ने कहा कि इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज भी तो होगी जो आपके पास इनपुट होगी होगी। तो उन्होंने कहा कि एक देश का गृह मंत्री रजत शर्मा को तो नहीं बताएगा अंदर का इनपुट क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल हम्म, होता है सारा। और उस प्रोग्राम से उठ के चले गए थे गृह मंत्री। उन रजत शर्मा को यदि ऐसे छिछोरे इंसान को लाके बिठाना होगा आपकी अदालत में, तो मुझे अब रजत शर्मा जी पे भी दया आने लगी है। रजत जी बीजेपी माइंडेड है, ये घोषित है हम्म, कॉलेज के जमाने से। ये वही रजत जी है जिन्होंने ज्ञानी जैल सिंह का इंटरव्यू किया था, याद होगा आपको, हाँ हाँ हाँ, जो सरकार के खिलाफ बोले थे राष्ट्रपति, ये वही रजत हम्म। शर्मा है। नहीं नहीं, ये तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है, इसमें तो कोई हाँ, नहीं डाउट कोई दो नहीं मत नहीं है। है। एक बार एक जो है यूथ ने, एक बच्चे ने एक कार्यक्रम में पूछ लिया था, हकलाने लगे थे, पसीना छूट गया था, इनके पास जवाब नहीं था। आपको मैं कुछ कुछ आपको दिखाता हूं, कुछ स्क्रीनशॉट्स। और ये इंडिया टीवी, मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इंडिया टीवी ने जो ये पोस्ट किया है, इस पोस्ट के नीचे चले जाइए आप सब लोग। इस पोस्ट के नीचे, मैं सिलेक्टिव नहीं हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 1000 कमेंट दिखा पाऊं। आप चले जाइए, 99%, 99% कमेंट्स रजत शर्मा और निशिकांत दुबे, इन दोनों की खूब इज्जत करने वाले हैं। भरपूर डोज इंडिया टीवी के इस ट्वीट पर, जहां पर ये क्लिप लगाया है, उसके नीचे मैं इस समय वही खोल करके बैठा हूं। आप, मैं कुछ दिखा देता हूं, कुछ तो दिखाई देता हूं। और ये देखिए, समस्या यह नहीं है कि अनपढ़ झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, समस्या यह है कि शिक्षित ताली बजा रहे हैं। दरअसल जब ये चलाया गया, एक क्लिप में ये बोला, तो उस वक्त वहां पर जो बैठे रहते हैं आपकी अदालत में, वो भी छांट करके लाए गए होंगे। सोचिए, जब जब इनको बुलाया गया तो वहां भी लाए भी गए होंगे ना, कि दुबे जी अपने साथ ही लेते आना 150 को। तो वो सब खूब तेज ताली बजाए कि सवाल से, मोदी जी सवालों से ऊपर उठ गए हैं, वो ताली बजाने लगे। अरे ऐसे, इस देश में अगर ऐसे नागरिक हैं,
तो वाकई शर्म आएगी इस देश में जन्म लेने पर आगे किसी को भी, कि कीड़े मकोड़े भी कम से कम अपना स्वाभिमान इज्जत देखते हैं। ये नागरिक देश का है, ताली बजाएगा इस बात पर कि प्रधानमंत्री सवालों से ऊपर उठ चुका है। फिर तो तुम लोग कीड़े मकोड़े से बदतर हो गए, जब प्रधानमंत्री से, जिसको तुम चुन के भेजे हो, उससे सवाल नहीं पूछ सकते हो जिंदगी में। लाइए, वो अभी दिखाया था आपने, पढ़ दो, लाइए वो भी लाइए। निशिकांत दुबे ने जब कहा कि मोदी जी सवालों से ऊपर हैं, तो आपका पत्रकारिता धर्म यही बनता था कि आप उसे काउंटर करते और सवाल पूछते, लेकिन वो काम एक्स को रीडर एडेड कॉन्टेक्स्ट लगाकर करना पड़ा, आर्टिकल 14 की याद दिलाकर। ये देखिए, एडवोकेट जतिन भारद्वाज, बहुत जबरदस्त पॉइंट रजत शर्मा से, बहुत शालीन भाषा में लिखा है कि आपको क्रॉस करते, आप काउंटर करते वहां पर, लेकिन आप चुप थे। और जो ये क्लिप लगाई, इस क्लिप के नीचे एक्स ने, ट्विटर ने जो कॉन्टेक्स्ट लगा दिया कि सवालों से ऊपर लोकतंत्र में कोई नहीं होता है, जो आता है ना ऑटो जनरेटेड, मतलब एक्स की तरफ से, उसने कॉन्टेक्स्ट लगाया कि सवालों से ऊपर लोकशाही में कोई नहीं हो सकता है। अब सोचिए आप, शर्म आनी चाहिए ना, जब शर्मा को शर्म आनी चाहिए, हकीकत में शर्म आनी चाहिए कि ट्विटर कह रहा है कि अरे शर्मा जी पत्रकारिता सीख लो। ट्विटर कह रहा है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट दिखा देता हूँ। और जरा अगला लाइए, अगला लाइए, अगला लाइए। ये सब ठीक है, लेकिन पत्रकार महोदय, क्रॉस सवाल कहाँ है? रजत दलाल से बड़ा दलाल कोई नहीं है। ये सब शब्द दिखाना मजबूरी हो गया। आप लिखो, देखो ना, इतना प्यार से पहली लाइन लिखा है कि पत्रकार महोदय क्रॉस सवाल कहाँ है। अगला आदमी कह रहा है कि मोदी सवालों से ऊपर है, और आपको मजा आ रहा है। कौन अंदर मजा आ रहा है? अगला लाइए, अगला लाइए। ये देखिए, मुझे सिर्फ इन ताली बजाने वालों से हमदर्दी है, क्या जमूरे बनाकर रख दिया है तुमको सत्ता ने। बहुत सही लिख रहा है ये लोग। कोई बोले कि सवालों से ऊपर हो और तुम ताली पीटते रहो। सवालों से ऊपर कोई नहीं होता, खाली कटोरों। खाली कटोरों भी बहुत जो शब्द है ना, ये सब यहाँ से खाली हो। हाँ, देखिए, इनका भी चित्रण हो रहा है। इस देश को खा रहे हो तो जनता के सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। 2014 से पहले डॉलर पर कौन बोलता था? सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो फिर इस्तीफा दे दो पद से। और ये निशिकांत जैसे, जो अपने घर में सगा नहीं हुआ, देश का क्या होगा? चलिए, ये मैंने कुछ झलक दिखाई, जरा वो दिखा दीजिए। ये देखिए भाऊ, सामने देखिए, ये क्लिप है, नीचे देखिए, रीडर्स एडेड कॉन्टेक्स्ट, दे थॉट पीपल माइट वांट टू नो। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, सवालों या कानून से ऊपर नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 14 और संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका हमेशा जनता और संसद के प्रति जवाबदेह है। नीचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.net आर्टिकल का लिंक लगा करके, अब ये कॉन्टेक्स्ट पढ़े रजत शर्मा। मतलब अब मुझे समझ में नहीं आता कि भाटगिरी या चरण चाटने वाले भी थोड़े से शर्मा जाए। यार हम भी चलो गुलाम, मतलब गुलामी की भी पराकाष्ठा कर दी आज। और ये लोगों के कमेंट, ये वाकई जो उन्होंने लिखा हमारे मित्र ने, ये मोदी जी के लिए तकलीफ वाला मामला हो जाएगा। इनके चलते मोदी जी पे सवाल उठ रहे थे। लोग डॉलर से लेके तमाम पूछ रहे, जवाब कैसा जवाब नहीं देगा, इस्तीफा देके जा। ये मोदी जी को गाली पड़ रही है जब उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं सवालों के ऊपर हूं। निशिकांत ने इसके पहले भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से गाली दी थी, जिस पार्टी के वो सदस्य है। बोले मोदी जी के भरोसे 240 आ गए, भारतीय जनता पार्टी की औकात 150 की नहीं। इन्हें तमाम पार्टी को गाली दी, संघ को गाली दी। ये सामने है। और रजत शर्मा ने वो सब कुछ कि आपको डर नहीं लगता है, तो कहा मुझे किसी से डर नहीं लगता। अरे ये मोदी सरकार चले जाने देना, यहीं पर रिटर्न। हम लोग तो इस सरकार में सवाल कर रहे हैं ना, डंके की चोट पे। ये सरकार चले जाने देना,
उसके बाद नहीं अगर नहीं, ये हम विदेश लोग चले रहे ना, जाए ये, नहीं तो नहीं, ये एक विदेश बार चले एक बार जाएंगे। शक्ल दिखा देना। नहीं नहीं नहीं, ये विदेश चले जाएंगे, ये देश छोड़ के हाँ भागने वालों हाँ, में से। पैसा भर के रखा है इन सब ने, ये हाँ, भागेंगे सब सरपट। बिल्कुल भागेंगे। ये शेर तभी बनते हैं जब सत्ता साथ में होती है। हाँ, सत्ता के खिलाफ खड़े होने के लिए कलेजा चाहिए, सत्ता को सवाल पूछने के लिए कलेजा चाहिए। आज अमित उस शाह अपना हाथ हटा ले इनके सर से, सत्तम रहते हुए, बहुत हाँ भाजपा हाँ, सांसद है भाऊ, अमित शाह का हाथ है, अमित शाह हाथ हटा लें तो आप देखो ये झारखंड में इनकी क्या गति होगी। जितना ही झारखंड में हाँ गोड्डा नहीं, में जेल एक आदमी जेल ऐसा में है रहेंगे ये। जिसने इस आदमी को, मैं फिर उस पर नहीं जाना चाहता, मेरे साथ तो बहुत लोग बैठे हैं चैनल पर, जिन्होंने जब ये किराए के घर में रहने आया था, और जिसके घर में था वहां पर चर्चा लोग यही करते हैं। आप गोड्डा में, आप तो कई बार उन लोगों के साथ बातचीत में सुने भी हैं कि जिसने किराए पे घर दिया इसको रहने के लिए, आरोप है कि उसी घर कब्जा लिया। जिसने मेडिकल मेडिकल कॉलेज और वो जो है हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज वाले उसका में, उसका तो जिसने केस चल रहा है, उसका तो केस ही चल उसका रहा है। केस चल रहा है, उसका मेडिकल कॉलेज हड़प लिया, उसका नीलाम तो करवा। उसको तो आपने बिठा भी दिया था अपने चंद। नहीं बिठाया था। हाँ, आप ही ने बात बात करी थी उससे। हाँ, तो ये है, ये खाली अमित शाह का हाथ हट जाए तो अब पता चल जाए, और जिंदा नहीं बचेगा। ये बात गोड्डा में भी उस दिन उस आदमी ने भी कहा था। देखिए रिपीट, ये आपकी अदालत ने सही साबित किया उन लोगों को। ये गोड्डा में भी बोलता है कि हमसे उलझने वाला जिंदा नहीं रहेगा। डॉन है बड़ा, संविधान कब्जे अपने पॉकेट में रख के घूमता है, कानून और न्यायपालिका अपने जेब में रख के घूमता होगा, तभी ऐसी बात करता होगा कि मुझसे टकराने वाला जिंदा नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है? ये अच्छा एक धमकी बात है। बताइए भाऊ, मैं आखिर आखिर इस पे तो लीगल वो बनता है। रजत शर्मा को इतना नहीं पूछना चाहिए था जब कहा कि या तो मैं जिंदा रहूंगा जो मुझसे लड़ेगा, या तो वो जिंदा रहेगा। तो इतना तो सवाल बनता था कि या तो आप भाई कामाख्या में बैठा हुआ कोई तांत्रिक हो कि भस्म कर दोगे, मतलब आपके पास कोई ऐसा, और या तो आप दाऊद इब्राहिम टाइप में कोई माफिया हो। दो में से एक ही हो सकता है, तीसरा तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कहे कि हमसे लड़ने वाला या तो वो जिंदा रहेगा या हम रहेंगे। दो में से एक ही नहीं, एक ही हो सकता है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को हमने सुना है, उसके प्रूफ मिले हैं कि वो सुपारी देता था और हत्या करवाता था। हाँ लेकिन मैंने तांत्रिक के बारे में अभी तक मेरे आंखों के सामने कभी देखा नहीं, और कोई प्रूफ नहीं आया कि किसी ने ऐसा भस्म किया। ये हाँ सिर्फ सुनते हाँ हैं हम। हाँ। वो तो सुनाया गया, ये तो हमने कई बार पीड़ित को मिले हैं सबूत। दाऊद भाग गया इंडिया छोड़ के उसी चक्कर में, दाऊद के गुर्गे पकड़े पकड़े गए, शूटर पकड़े गए, तो वो तो हमारे सामने है। तो इसमें कोई कामाख्या वाला मामला ही नहीं है, माँ कामाख्या का जिक्र ही नहीं इसमें, तो सिर्फ दाऊद इब्राहिम टाइप ही है। मैंने इसीलिए कहा कि होगा डॉन माफिया होगा भाई, बड़ा माफिया होगा। संविधान ऊपर के जेब में, इधर के जेब में सत्ता, इधर के जेब में न्यायपालिका, भाई सबको मानना साथ तो में लेके पड़ेगा, चलता होगा तो मानना पड़ेगा। न्यायपालिका भी इससे डरती है। हाँ, और बोला है कि लेकिन गंगा राहुल किनारे सोनिया का छोरा, प्रियंका। अभी मैं आशीष जी को बगैर पूछे ही बोल रहा हूँ, हम्म गंगा किनारे का छोरा है आशीष चित्रांश भी, हम्म। और बोल रहा है आपके खिलाफ। निशिकांत जी, कर लीजिए आपको जो करना है। अरे इन सबके ये जो है करने, इनका कह रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मुझको देखते ही कांपने लगते हैं, डर जाते हैं। हम्म ये इसके 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 लिए गर्दन को बनाया। लकवा मार गया, इसके दिमाग को लकवा मार गया। ऐसी गर्दन हिलता होगा तो उसको पूरी दुनिया हिलती हुई दिखाई दे रही होगी। दो चार अरे महिला हम क्या वेल में पहुंच गई तो प्रधानमंत्री भग लिए। हम ये क्या आंखों से। कहें, 2009 से इस आदमी का राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। उसके पहले का तो आप जानते ही हैं क्या करता था। 2009 में जब ये कर रहा, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें ना कि डरता नहीं है, नहीं तेन नहीं। 2009 में मैं अब नाम नहीं लूंगा,
बिहार और झारखंड का ही चैनल, मैं उसी चैनल में था और पूरा इलेक्शन मैं ही बिहार झारखंड का देख रहा था। इस आदमी ने पत्रकारों को 20-20 लाख रुपया दिया चुनाव में कि हमको दिखा दो, ये इसकी ये हैसियत है, मैं क्या मैं कहूं। मैं चैनल का नाम और पत्रकारों का नाम लेने लगूं तो पैसा इसने बांटा, पत्रकारों को पैसा बांटा कि मुझे दिखाओ, मतलब मेरा इंटरव्यू दिखा दो। नया नहीं तो राजनीति में कोई जानता था ना, आज ये पूरे भूपति हो चुका है। चलिए खैर, ये निशिकांत दुबे से ज्यादा शर्मनाक है रजत शर्मा के लिए। मुझे निशिकांत दुबे तो घोषित है, लेकिन उस निशिकांत दुबे को आपकी अदालत में बिठाना, इसके लिए रजत शर्मा जी पूर्ण रूप से गुनहगार है, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी अब रजत शर्मा वाली अदालत पर भी सवाल है कि जो जैसे जिला अदालतें होती हैं उन सब में जैसे आते हैं नहीं, क्या सारी उसी टाइप के अदालतें लोग ऊपर से नीचे तक अब रजत जी की भी अदालत उसी में आ गई है। अब उसी अदालत में आएंगे, अब वही वाले उसी टाइप के लोग वही आएंगे वही, रजत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इजाजत दीजिए हमें, आप अदालत ऐसे ही लगाते रहिए और देश को ऐसे ही आप लोग गर्त में ले जाते रहिए। मुबारक हो रजत शर्मा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद हेमंत, धन्यवाद बाबू, धन्यवाद।